तिरिया चरित्र के संदर्भ में एक दिलचस्प कथा है जिसमें भगवान विष्णु भी स्त्रियों के स्वभाव को नहीं समझ पाए। यह कहानी भगवान विष्णु के भ्रम का उदाहरण देती है और इस बात पर प्रकाश डालती है कि स्त्रियों के विचार और कार्य कितने गूढ़ और रहस्यमय हो सकते हैं। यह कथा पुराणों और लोक कथाओं में एक अद्वितीय स्थान रखती है और भारतीय संस्कृति में तिरिया चरित्र को समझने का एक रोचक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह कहानी सतयुग के समय की मानी जाती है, जब भगवान विष्णु धरती पर विचरण कर रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भी थीं। एक दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने एक महिला के व्यवहार और रहन सहन पर चर्चा शुरू की। लक्ष्मी जी ने कहा कि स्त्रियों का स्वभाव बहुत ही रहस्यमय और असामान्य होता है, जिसे समझना किसी भी देवता के लिए सरल नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा कि वे तो साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी हैं और उनके लिए कुछ भी समझना मुश्किल नहीं है। इस पर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को चुनौती दी कि वे एक साधारण स्त्री के चरित्र को समझकर दिखाएं। माता लक्ष्मी ने एक महिला का रूप धारण किया और भगवान विष्णु से कहा कि वे उसके साथ विवाह करें और साधारण गृहस्थ जीवन का अनुभव करें। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की यह बात स्वीकार कर ली और वे उस स्त्री रूपी लक्ष्मी के साथ एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीने लगे। यह परीक्षण भगवान विष्णु के लिए एक असामान्य और चुनौतीपूर्ण अनुभव था। भगवान विष्णु अपने साधारण गृहस्थ जीवन में कई बार उस स्त्री के विभिन्न स्वभावों और व्यवहारों से चकित रह गए। कई बार ऐसा हुआ कि जब भगवान विष्णु किसी बात को सही मानते, तब लक्ष्मी जी, जो अब एक साधारण स्त्री के रूप में थीं, उनके विचारों का विरोध करतीं और अपनी बातों को साबित कर देतीं। एक दिन भगवान विष्णु ने निश्चय किया कि वे आज के भोजन में कुछ विशेष बनाएंगे। उन्होंने भोजन की व्यवस्था की, लेकिन जब वह भोजन तैयार हो गया तो लक्ष्मी जी ने कहा कि यह तो उनके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है और उन्होंने बिल्कुल ही अलग प्रकार का भोजन बनाने का आदेश दिया। भगवान विष्णु ने इसे स्वीकार किया, लेकिन उनके मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि आखिर लक्ष्मी जी ऐसा क्यों कर रही हैं। एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा कि उनके पास जो भी धन संपत्ति है उसे कुछ निर्धन व्यक्तियों में बांट देना चाहिए। भगवान विष्णु ने इस विचार का समर्थन किया और दोनों ने निर्धनों को दान देना शुरू किया। लेकिन कुछ समय बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि अब वे बाकी धन को स्वयं के लिए रखना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें भविष्य की चिंता है। यह निर्णय सुनकर भगवान विष्णु आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि यह निर्णय बिल्कुल विपरीत था। एक दिन भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि उन्हें अपने कार्यों में सहायता की आवश्यकता है और लक्ष्मी जी से अपेक्षा की कि वे उनकी सहायता करें। लक्ष्मी जी ने कुछ समय तक कार्य में सहायता की, लेकिन जल्द ही उन्होंने कह दिया कि उन्हें अपने कार्यों के लिए भगवान विष्णु से धन चाहिए। भगवान विष्णु यह सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि वह तो साक्षात उनकी पत्नी थीं। फिर भी उन्होंने उनके साथ धन का लेन देन करने की इच्छा जाहिर की। भगवान विष्णु ने इन सभी घटनाओं के माध्यम से महसूस किया कि स्त्रियों का स्वभाव असामान्य और कठिन होता है। उनकी बातों में बदलाव, विचारों में द्विविधा और स्वभाव में परिवर्तन ऐसे होते हैं जो किसी सामान्य पुरुष को भ्रमित कर सकते हैं। विष्णु जी ने समझ लिया कि स्त्री का स्वभाव केवल सरलता से नहीं समझा जा सकता, उसमें गहराई, चतुराई और एक अद्वितीय दृष्टिकोण होता है। भगवान विष्णु अंततः यह मान गए कि स्त्रियों का स्वभाव और उनका चरित्र अत्यंत जटिल होता है, जिसे किसी भी प्रकार से पूर्णतः समझना संभव नहीं है। लक्ष्मी जी ने भी भगवान विष्णु को समझाया कि स्त्रियां अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेती हैं और उनकी मानसिकता भी समय समय पर बदलती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि स्त्री का स्वभाव गूढ़ और रहस्यमय होता है, जिसमें भावनाओं, समझदारी और चातुर्य का अद्वितीय मिश्रण होता है। तिरिया चरित्र का मतलब केवल नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह भी है कि स्त्रियां अपने निर्णय लेने में स्वावलंबी और स्वतंत्र होती हैं। वे परिस्थितियों के अनुसार अपने विचार बदल सकती हैं और उनके लिए अपने और अपने परिवार के हितों की रक्षा करना सर्वोपरि होता है। भगवान विष्णु भी स्त्रियों के इस तिरिया चरित्र को पूरी तरह नहीं समझ सके और यही इस कथा का मुख्य संदेश है।